नमस्कार। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो चुका है। सारी दुनिया में धूम है तो इस वक्त क्रिकेट की है। पूरा भारत इस वक्त टीवी के सामने बैठा हुआ है। मामला ही ऐसा है कि इस बार भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर उस उम्मीद के साथ टूर्नामेंट में खेलने जा रही है कि उसे इस बार वर्ल्ड कप जीतना है। हालांकि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का इस बार अभियान की शुरुआत 8 को होगी। 8 को पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। एक सख्त मुकाबला है जो चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। आज जिससे शुरू हो गया टूर्नामेंट। आज पहला मैच इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। हम इस पूरे वर्ल्ड कप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कौन सी टीम किस तरह खेल रही है, किसकी उम्मीदें हैं, कौन से प्लेयर्स बेहतर खेल रहे हैं। आज हमारे मेहमान ज़ीशान अब्बास हैं, पुराने क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन अपने ज़माने के हैं। इनसे जानकारी करते हैं कि जो वर्ल्ड कप 2023 है इसमें किस टीम के लिए आपको कितनी, ज़ीशान अब्बास साहब, उम्मीदें नज़र आती हैं और क्या चांसेस हैं, कौन सी टीम मजबूत है? आप अगर इसको देखेंगे तो फेवरेट चूँकि इंडिया ही है, चूँकि इंडिया में ही मैचेस हो रहे हैं। वर्ल्ड कप जो हो रहा है आपकी इंडिया में ही हो रहा है और ज़्यादा उम्मीदें भी ये हैं कि ये मेज़बान टीम को ही जाना चाहिए। अच्छा, मेज़बान टीम को एक एडवांटेज रहता भी है, होम ग्राउंड होता है, अपनी पब्लिक होती है, लोग सपोर्ट, ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं। लेकिन एक बात ख़ास है कि जो मुकाबला, पहला मुकाबला भारतीय टीम का है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया आज से ही नहीं, हमेशा से चैंपियन टीम मानी जाती है। तो आपकी नज़र में पहला मुकाबला कितनी अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है। मॉरल वहीं से पता चल जाता है कि किसका मॉरल कहाँ ले जाएगा। जो भी टीम जीतेगी निश्चित तौर पे उसका मॉरल हाई होगा और उसकी आने वाले जो मैचेस हैं उसके लिए बहुत संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, ये टूर्नामेंट जैसा मैंने फेसबुक पर देखा कि युवराज सिंह का एक स्टेटमेंट बहुत दौड़ रहा है कि इस बार फाइनल इंग्लैंड से और इंडिया के बीच होगा। युवराज सिंह का अपना निजी समझ है वो कि उनको लगता है, आपको लगता है वो सही हो सकता है? देखिए, इंग्लैंड है चूँकि इस वक्त की चैम्पियन है, वो वर्ल्ड कप चैम्पियन है और निश्चित रूप से कोई भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। चाहे इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, इवन पाकिस्तान को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते चूँकि वो छुपे रुस्तम हैं। वो कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे स्थिति साफ़ होती जाएगी, कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है और किस वक्त कौन से बैट्समैन क्लिक कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, एक बात, जैसे युवराज सिंह का अंदाजे का अनुमान है कि इंग्लैंड और इंडिया में फ़ाइनल होगा। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। लेकिन पहला मैच जो हमने देखा उसमें इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं पेश किया है न्यूजीलैंड के सामने। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही? नहीं, निश्चित रूप से इंग्लैंड की शुरुआत उनके अनुरूप नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अब तक के जो मैच हुआ है उसमें स्थिति लगभग क्लियर है कि न्यूजीलैंड जीत रही है और एक विकेट पे 213 रन स्कोर उन्होंने कर दिए हैं। बहुत तेज़ी के साथ स्कोर किए हैं। मेरे ख्याल से 27, 28, 30 ओवर के अंदर जो है 213 रन मायने रखते हैं और स्थिति एकदम साफ़ है। न्यूजीलैंड पुराना बदला हिसाब किताब चुकता करने की स्थिति में है। अच्छा, इस बार न्यूजीलैंड, कुछ ही टीम है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल से बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, जिन्होंने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इस बार क्या न्यूजीलैंड के लिए चांसेस बनते हैं? बिल्कुल, न्यूजीलैंड इस वक्त की बहुत अच्छी टीम है। उनकी बड़ी बैलेंस टीम है और अच्छा, बड़े भारतीय मूल का खिलाड़ी भी उनके यहाँ खेल रहा है। हाँ, रविंद्र नाम का एक प्लेयर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आज भी करीब 90 के ऊपर स्कोर जब तक हम लोग देख रहे थे कर चुका था। एक बैट्समैन उनका सेंचुरी लगा चुका था। तो निश्चित रूप से न्यूजीलैंड बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़ रही है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वापस बात लाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं कि भारतीय टीम की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी कमज़ोरियाँ क्या है। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ क्या है, किस बूते पर वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? ये तो दुनिया जानती है कि बैटिंग उनकी सबसे अच्छी है वर्ल्ड में और बैटिंग ही उनकी ताकत है। जैसा हमने बहुत से मैचेस में देखा है पाकिस्तान के सामने कि लेफ़्ट आर्म पेस बॉलिंग के सामने उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया, वो आमिर के सामने हो या शाहीन अफरीदी के सामने हो। तो आपको लगता है कुछ मुश्किल हो जाती है उनके लिए? जी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा उमूमन देखने को मिलता है क्योंकि उनकी बॉलिंग ताकत है और इंडिया की बैटिंग। कभी कभी ऐसा होता है, मगर वर्ल्ड कप का जो इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो अब की 8वां मुकाबला होने जा रहा है और निश्चित रूप से 8वां मुकाबला जो है इंडिया अपने घर में खेल रही है। तो एक तरह से साफ दिखाई पड़ रहा है कि 8वां मुकाबला भी इंडिया की झोली में आएगा।
अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अभी तो शुरू हुआ है, बहुत से रिकॉर्ड बनेंगे, बहुत से टूटेंगे, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक रिकॉर्ड बन गया, वो ये कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़ इस बार वर्ल्ड कप में नहीं है। कितना दुखद है, कितना अफसोसनाक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये एक तरह से क्रिकेट के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और क्वालिफाई न कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है वेस्ट इंडीज़ के लिए, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर मिले हैं। क्रिकेट जो इतना आज उरूज पे है, उसमें वेस्ट इंडीज़ टीम का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, जो लड़के नए नौजवान देख रहे होंगे, उन्हें आइडिया ना होगा कि वेस्ट इंडीज़ टीम कैसी टीम रही है और किस तरह, जो नए यंगस्टर हैं वो नहीं जानते। हम लोग जानते हैं कि उनके पास किस तरह की बॉलिंग थी और किस तरह की बैटिंग थी। तो वो चाहे गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मंड हैंड की ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए, चाहे कर्टली एम्ब्रोज और कर्टनी वाल्श की ओपनिंग बॉलिंग की बात की जाए, बेजोड़ टीम थी। अब तो उस साइज़ के, यानी 6 फीट 6.25 फीट के खिलाड़ी ही नज़र नहीं आते। जो दहशत होती थी उस टीम का टूर्नामेंट में ना होना, जाहिर है बहुत अफसोस की बात है। कुछ बताएं, कैसी टीम हुआ करती थी उस समय। वेस्ट इंडीज़ की टीम उस ज़माने में कोई पाबंदी नहीं थी, उनके पास ताकत थी, लंबे लंबे बॉलर हुआ करते थे, कैटरी एम्ब्रोज बड़े खौफनाक देख के ही आदमी डर जाया करता था। और एक ओवर में 6 बाउंसर, आप समझ लीजिए कि बैट्समैनों की हालत ख़राब हो जाया करती थी अपने आप को बचाने में। उस वक्त का अगर कोई टीम 200 रन बना लेती थी तो निश्चित रूप से जीत जाया करती थी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग उस वक्त हुआ करती थी। और उस ज़माने में गवास्कर जो थे हमारे यहाँ के, बग़ैर हेलमेट के खेला करते थे, ये भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, ये बात भी एक है कि गवास्कर ने हेलमेट नहीं लगाया और सबसे अच्छा बैटिंग रिकॉर्ड उनका वेस्ट इंडीज़ में ही रहा है। जी जी। अच्छा, एक बात और, सारी टीमों की बात हो रही तो पाकिस्तान की भी बात होनी चाहिए, पड़ोसी देश है। उनके लिए क्या उम्मीदें हैं इस वर्ल्ड कप में? उनके जो नसीम शाह नहीं है, शाहीन आफरीदी हैं उनके। जी, शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह जिन्होंने अभी एशिया कप में बहुत परेशान किया था, ख़ास करके रोहित शर्मा को बहुत परेशान किया था, छू नहीं पा रहे थे। और इस बार जो है, चूँकि वो अनफिट हो गए और इस वर्ल्ड कप में का हिस्सा नहीं है, तो ये दुखद है पाकिस्तान के लिए। बैटिंग पाकिस्तान की, बाबर आजम के बाबर आजम का कोई जवाब नहीं है, नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड का। रैंकिंग के हिसाब से आप बता रहे हैं? जी, रैंकिंग उनकी नंबर 1 की है वर्ल्ड में। इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छे टच में है, और निश्चित रूप से वो, उनके कंधे पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखना ये होगा कि वो आगे चल के क्या करते हैं। क्षेत्र रक्षण पाकिस्तान का हमेशा कमज़ोर कड़ी रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, इसी तरह अगर कैच छोड़े जाएंगे जैसे कि वार्म अप मैच में छोड़े उन्होंने, तो कैसा रिजल्ट होगा? देखिए, क्रिकेट का दिन होता है, अगर किसी टीम का दिन है खेल तो वो ऑटोमेटिक हर चीज़ अच्छी होने लगती हैं। और जब दिन ख़राब होता है तो आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी कुछ नहीं कर पाता, उसका भी दिन ख़राब होता है। तो ये उस दिन पे डिपेंड करता है कि क्या टच में है बैट्समैन, बॉलर अच्छी लेंथ से बॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है। फील्डिंग, निश्चित रूप से फील्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा जोन होता है, बहुत बड़ी क्षेत्र रक्षण जो है वो टीम को बहुत अहमियत देता है। तो आपने सुना, हमने लगभग जो टीमें शिरकत कर रही हैं उन सब की बात करनी है हमें। अभी फ़िलहाल तो कुछ टीमों की तरफ बात आई है, लेकिन आगे के मैचेस जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, हम टीमों के बारे में अपने नए नए मेहमान से बात करेंगे। ये आज के मेहमान ज़ीशान अब्बास थे, अपने समय के बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते थे और बहुत उम्दा खेलते थे। फिर किसी मैच के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें देखते रहें, फॉलो करें। शुक्रिया।